face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्टॉक एंड फ्लो। वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, सेकंड चैप्टर में इंक्लूड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बस इसको क्लियर करना ज़रूरी है, 10 मिनट का टॉपिक है तो सोचा एक बार समझा दूँ। स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक क्या होता है बच्चे? स्टॉक होता है कोई भी क्वांटिटी जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं। कोई भी चीज़ जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो चीज़ कितनी आती है? स्टॉक में आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, बैलेंस शीट में ना जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लिखते हैं एज एट 31 मार्च 2023, राइट। तो एज एट का मतलब कि उस दिन हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इतनी वैल्यू थी, तो 31 मार्च के दिन हमने उनकी वैल्यू बताई। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की, तो वो कंसेप्ट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है वो होता है स्टॉक कंसेप्ट। वो क्या होता है? हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है। और फ्लो क्या होगा? जब चीज़ हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, लाइक पर ईयर, पर मंथ, पर डे, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो वो चीज़ किस में आती है? फ्लो में। लाइक अगर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस की बात बताऊं तो हमने +1 में क्या सीखा था? उसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो इसमें क्या फ़र्क है? जब हमने बैलेंस शीट में एज एट लिखा तो वो 31 मार्च के दिन की वैल्यू बता रहा था, लेकिन जब हमने ट्रेडिंग और P&L में फॉर द ईयर एंडेड लिखा तो वो पूरे साल में जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हुए, जितने भी हमारी इनकम्स हुई, उन सब के बारे में बात करा। तो पूरे साल, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ड्यूरिंग द वर्ड, पर ईयर का वर्ड आ गया, तो वो फ्लो है, ठीक है। स्टॉक क्या कहता है? स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, ऑन January 1, 2019 देयर में बी ₹20,000 इन योर बैंक अकाउंट एंड January 10 देयर में बी 25,000 इन योर बैंक अकाउंट। तो ये जो 20,000 और 25,000 है, ये क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड January 1, 2019 और January 10, 2019 स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। सो ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज एज दीज आर मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स। कैपिटल भी हम 31 मार्च ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं एज एट 31 मार्च, एज एट 1 अप्रैल, राइट। तो एक दिन की बात करते हैं। और जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, मनी भी क्वांटिटी ऑफ मनी, या फिर हमने सप्लाई ऑफ मनी चैप्टर करेंगे हम आगे, स्टॉक ऑफ मनी, वो भी क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद है फ्लो। फ्लो क्या है बच्चे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जब पूरे साल, पूरे महीने, पर मंथ, पर ईयर, पर एनम, इस हिसाब से हम जिस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, वो इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो, राइट। तो वो चीज़ किस में आएगी? मीनिंग ऑफ फ्लो में। सो फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के ओवर, देखो, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो यू मे बी गेटिंग 1,500 पर मंथ एज पॉकेट मनी, पॉकेट अलाउंस। तो 15,000 पर मंथ आपको क्या मिल रही है? पॉकेट अलाउंस, पॉकेट मनी मिल रही है। और हो सकता है यू में स्पेंडिंग 50 एवरी डे इन द कैंटीन, और जो बच्चा आप उसको 8% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक डिपॉजिट पे। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, क्वांटिटीज़ हैं, फ्लोज है। क्यों? क्योंकि ये पर यूनिट ऑफ टाइम की बात बताती हैं। इसमें पर डे की बात हुई, एवरी डे पर डे की बात हुई, पर मंथ की बात हुई, पर एनम की बात हुई, राइट। सो ये जो है पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड में क्या हुई? कैलकुलेट हुई। एन आवर, अ डे, अ मंथ, एन ईयर, एक्सेट्रा। जो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इंटरेस्ट, ये सारे क्या हैं? फ्लो के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टॉक क्या है बच्चे? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज़ को बताते हैं, ठीक है। और फ्लो क्या है? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मैं वेल्थ की बात करूँ, वेल्थ क्या है? स्टॉक, जायदाद है ना। स्टॉक क्या है? मतलब वेल्थ क्या है? स्टॉक है, क्योंकि वो हम बताएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आज मेरी इतनी वेल्थ है। लेकिन इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? पर मंथ होती है, पर ईयर होती है, पैकेज बताते हो, पर एनम का बताते हो, राइट। उसके बाद लेबर फोर्स, आज मेरे पास इतने बंदे हैं काम करने के लिए, तो वो है स्टॉक। और एक्सपेंडिचर ऑफ मनी क्या है? फ्लो है, चेंज हो सकता है, राइट। कैपिटल हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताते हैं, स्टॉक है। और कैपिटल फॉर्मेशन, अच्छा, ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? लास्ट क्लासेज में हमने किया है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट जब प्रोड्यूसर सेक्टर फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। और ये कैसे कैलकुलेट करते थे कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कितनी इन्वेस्टमेंट हमने की, तो ड्यूरिंग आ गया ना, इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एक फ्लो कंसेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री या क्वांटिटी ऑफ मनी इन अ कंट्री क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। और उसी में चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। बैंक डिपॉजिट, आज मेरे बैंक में कितनी अमाउंट पड़ी है, वो स्टॉक है। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ किसी चीज़ पे, तो इंटरेस्ट हमेशा कैसे मिलता है? पर एनम, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, फ्लो हो जाएगा। अगर कोई ओवरहेड टैंक में पानी पड़ा है, स्थिर है, स्टॉक है, लेकिन अगर उसमें से लीकेज होना स्टार्ट हो जाए
तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो, क्योंकि चेंज हो रहा है। जो डिस्टेंस है दिल्ली एंड मुंबई का, क्या वो चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, वो इतना ही है, तो वो स्टॉक है। लेकिन स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो वो फ्लो है। गोडाउन में राइस पड़े हैं, इतने पड़े हैं, हमें पता है कि आज के दिन इतना हमारे पास स्टॉक पड़ा है राइस का गोडाउन में, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। लेकिन अगर सेल हो जाए राइस की तो वो क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। एक कंट्री की पॉपुलेशन, एक पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं कि इस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन इतनी है, लेकिन फ्लो की बात करें तो नंबर ऑफ बर्थ्स चेंजेबल है, क्या होगी हमारी, फ्लो कंसेप्ट हो गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस देख लेते हैं। सो स्टॉक क्या बच्चे, कहते हैं स्टॉक रेफर्स टू अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो ये चीज़ें किसमें आएंगी, फ्लो में आएंगी। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जबकि फ्लो टाइम डायमेंशनल है, पर एनम, पर आर, पर मंथ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, मेजर होता है, राइट। स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा उतना ही इनफ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और फ्लो स्टॉक को कंसेप्ट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ इनकम होगा उतना हमारे पास स्टॉक ऑफ वेल्थ होगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे इसने क्या कहा, देखो एग्जांपल दोबारा समझ लो। स्टॉक ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज हम ज़्यादा ले सकते हैं, तो फ्लो बढ़ गया उसका। और अगर फ्लो ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है लोगों की, तो वेल्थ अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, वेल्थ हम बढ़ा लेंगे अपनी। तो इसीलिए स्टॉक फ्लो को इफेक्ट करता है और फ्लो स्टॉक को इफेक्ट करता है, राइट। लास्ट पॉइंट कर लें इसका, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है बट हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब मनी की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, कई चीज़ों में आएगा। एडी की डेफिनेशन में भी आएगा कि एडी फ्लो कंसेप्ट है, मनी जो सप्लाई ऑफ मनी है स्टॉक कंसेप्ट है। तो आपको यही नहीं पता होगा स्टॉक फ्लो होता क्या है, तो उसको कैसे आप अच्छे से समझोगे, कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, तो इसीलिए करना ज़रूरी है, राइट। चलो, सो जो स्टॉक एंड फ्लो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है बच्चे, डिपेंड है। अभी हमने पीछे लास्ट एग्जाम्पल में ही पढ़ा कि म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है किसकी, स्टॉक एंड फ्लो की। फॉर एग्जाम्पल कहता आई हैव ₹50,000 इन माई बैंक अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी। मेरे पास 50,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा स्टॉक हो गया। मैंने 10,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी स्पेंड कर दिए, तो अब मेरे पास कितने पड़े हैं, 40,000। तो स्टॉक एंड फ्लो क्या है मुझे बताओ, स्टॉक क्या है यहाँ पे, स्टॉक है ये 50,000 और ये 40,000, और फ्लो क्या हुआ, ये 10,000 जो मैंने स्पेंड किया, राइट। अब ये 50,000 था, 10,000 की फ्लो की वजह से कितना हो गया, 40 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। सो बैंक बैलेंस ऑन 1 जनवरी जो 50,000 है, ये स्टॉक कंसेप्ट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया गया है। जो विड्रॉ किया उसने 10,000 का खर्चा किया, कैश विड्रॉन ड्यूरिंग जनवरी, ये फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ की बात हुई। और बाद में जो 40,000 बचा, बैंक बैलेंस ऑन 31 जनवरी, ये भी स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि 31 जनवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस हो गया, और वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैश विड्रॉन ड्यूरिंग जनवरी। इसमें वर्ड ड्यूरिंग आ रहा है कि पूरी जनवरी में हमने कितना निकाला, और इसमें स्पेसिफिक डेट गिवन है, तो यही इसमें मेन डिफरेंस है। स्टॉक क्या है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू बताते हैं तो वो स्टॉक कंसेप्ट होता है। फ्लो क्या है बच्चे, जो चेंजेबल है, मतलब जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम है, पर ईयर, पर एनम, पर आर लग जाए, तो वो क्या है, हमारा फ्लो कंसेप्ट है। सो वैसे ये 10 मिनट का ही टॉपिक था, बस क्लियर करना ज़रूरी था ये, ताकि आपके आगे आने वाली जो भी चैप्टर्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.